मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद आत्मा भौतिक शरीर का त्याग कर देते हैं और किए गए पापों के आधार पर आत्मा को विभिन्न स्तरों के दर्द और पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा यमराज से मिलती है, जो उनके कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं तथा जीवन में किए अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही आत्मा को विभिन्न योनि प्राप्त होती है और उसके पापों के आधार पर दंड का अनुभव कराया जाता है। यमलोक के बाद के क्षेत्र को चित्रगुप्त की दुनिया कहा जाता है। यहाँ आत्मा को अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर उसके भाग्य का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद तीसरा क्षेत्र आता है जिसे स्वर्ग कहते हैं। यहाँ पहुंचकर ऐसी आत्माएं आनंद लेती हैं जिसने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं। वहीं चौथे लोक को नरक कहा जाता है। यहाँ आने वाली आत्माएं अपने बुरे कर्मों के आधार पर दंड भोगती है। स्वर्ग के बाद जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अवधि होती है, जिसमें स्वर्ग सबसे छोटा और नरक सबसे लंबा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग में आत्माएं विभिन्न तरह के सुखों का आनंद लेती हैं। वहीं नरक में आत्मा को दंड का अनुभव करना पड़ता है। नरक में आत्माओं के दंड की अवधि उनके कर्मों के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। कर्म के आधार पर आत्मा का पुनर्जन्म जानवर, कीड़े मकोड़े, पौधे या जीवन के निचले रूप में हो सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है, जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। गरुड़ पुराण एक शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्य कार्य, धर्म, पूजा पाठ और अच्छे कर्म करने के महत्व पर जोर दिया गया है। दोस्तों, अब गीता की ओर चलते हैं। मृत्यु के बारे में भगवान श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका अंत नहीं होता, वह सिर्फ शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। वैसे तो कई बार आत्मा की अमर यात्रा के विषय में सुना है, लेकिन शरीर त्यागने के बाद कहाँ जाती है आत्मा? गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं: अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। सो दोस्तों, अब आप तो समझ गए होंगे कि यह 3 मार्ग होते हैं जिससे प्राणियों को मृत्यु के बाद से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें। जय श्री कृष्ण।